तो चलिए शुरू करते हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 और ये रहेगा बिहार एसएससी के लिए जो कि अभी इंटर लेवल पर होने वाला है। ठीक है, इसमें लगभग 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा 25 में 25 हम ये बना सके। ठीक है, और साइंस जीके जीएस आदि के क्विज के लिए हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है, बीपीएससी मेकर्स के नाम से है। आप इसे टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सम संख्याओं का योग 5 क्रमागत सम संख्या, तो इसे हम सीधा ट्रिक से भी बना सकते हैं कि जैसे कोई भी 5 क्रमागत सम संख्या ले लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अगर इन सभी को जोड़ दिया जाए तो ये हो गया 10, ये हो गया 20 और ये हो गया 30। ठीक है, 30 और योग भी यहाँ 30 दिया हुआ है, यहाँ 80 दिया हुआ है, यहाँ 30। अगर इनका हम एवरेज निकालें तो बीच वाली संख्या आती है, बीच वाली संख्या। तो 80 दिया हुआ है इन सभी का जोड़ और संख्या टोटल है कितनी, 5। अगर इनका मैं एवरेज निकालूं तो बीच वाली संख्या आ जाएगी 16। बीच वाली संख्या आ गई 16, तो इसकी अगली संख्या होगी 18, इसकी अगली संख्या होगी 20 और इसकी अगली संख्या होगी 14 और इसकी पिछली संख्या होगी 12, पीछे वाली संख्या अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो पूछ रहा है सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगी 12। अगर कोई करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कि पहले संख्या x मान लिया, फिर x प्लस 2 मान लिया, x प्लस 4 मान लिया, x प्लस 6 मान लिया और x प्लस 8 मान लिया। फिर इन सभी को जोड़िए, 5x प्लस 8 दो 10, 10 10 20, 5x प्लस 20 इक्वल टू 80 कीजिए। ठीक है, 5x इक्वल टू आ जाएगा आपका 60, x इक्वल टू आ जाएगा 30। ऐसे में काफी टाइम लगेगा वो। ठीक है, 12 आ जाएगा वो। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या हमने x ही मानी थी, सबसे छोटी संख्या 12 आ गई। ठीक है, और अगर आपको ट्रिक से बनाना है तो ये मेथड अप्लाई कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 8560 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि 8560 है, इसके आसपास की कौन सी संख्या का वर्ग बनेगा। अगर हम 90 का वर्ग लें तो 9 नमा 8100 बन जाएगा वो। ठीक है, अगर मान लीजिए हम अगर 92 का वर्ग ले लेते हैं, 92 का वर्ग आपका आएगा करीब 8464 आएगा वो। ठीक है, और अगर हम 93 का वर्ग ले, वर्ग निकालना भी मैं सिखाऊंगा आपको, तो 8649 आएगा वो। ठीक है, तो हम देख सकते हैं 8560 में संख्या घटानी है, तो 8560 में कौन सी संख्या घटाएं। घटाने पे आपका कम ही आना चाहिए, तो 8464 के आसपास आना चाहिए क्योंकि 86 तो ज्यादा हो जाएगा। तो 8560 में हम 8464 माइनस कर देते हैं। तो अब ध्यान से देखो तो ये 6 आ जाएगा, 15 में से 6 गया 9, बाकी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर इसका आ जाएगा 96। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं लेकिन सभी का यूनिट डिजिट 4 आता है। ठीक है ना, और लास्ट में स्क्वायर का 4 आना है, ये तो सभी को पता है कि लास्ट में 4 डिजिट आता है अगर कोई का किसी का स्क्वायर हो। ठीक है, तो इस मेथड से हम बना सकते हैं, यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड से। इनमें से कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका ऐसे अंडर रूट पूरा है, 2 का अंडर रूट है, 3 का अंडर रूट है, 4 का है और ये 15 का है। ठीक है, इसका एक सिंपल मेथड है कि इसे आप पावर में लिख लीजिए, 2 का पावर 1/3, 3 का पावर 1/2। ठीक है, 4 का पावर 1/3 और 15 का पावर 1/6। अब ये जो पावर है इसके डिनोमिनेटर देखिए, 3 2 3 और 6, इन सभी का एलसीएम अगर निकालें तो 6 होगा। तो सभी को हम 6 बना देते हैं। जो पावर है 1/3 को हम 6 बना देंगे, 1/2 को भी 6 बनाना है, 1/3 को 6, और ये तो 6 है ही। तो अगर इसको 6 बनाना चाहूँ
तो कितने से गुना करना पड़ेगा? ठीक है, अगर मैं सभी को 6 बनाना चाहूँ तो ऊपर में आपका सभी का एलसीएम आ गया 6, सॉरी सभी को 6 से गुना कर दीजिए, ठीक है। गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, एलसीएम से सभी को गुना कर दिया। तो आ जाएगा 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 2 और 15 का पावर 1। ये बन जाएगा आपका 4, 27, 16 और 15। इस तरीके से बना सकते हैं। और सबसे छोटी संख्या आ गई 4, जो कि पहले इस संख्या के लिए आपका 3√2 का है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है, आप ये बार बार भूलते हो। 0.577 के ऊपर रेकरिंग है, इनमें से कौन सी संख्या इसे निरूपित कर रही है? ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये 0.57 है, 0.57 है तो 57 हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, और देखेंगे कितने नंबरों पर रेकरिंग नहीं है, बार नहीं है, तो एक नंबर पर बार नहीं है, ये हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और जितने नंबर पे बार नहीं है उतना ही 9 हम नीचे लिखेंगे, और जितने नंबर पे बार है उतने जीरो बिठाएंगे। ठीक है, ये बन जाएगा 57 में से 5 गया तो आपका बन जाएगा 52/90। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 26/45 आएगा, जो कि ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका प्रश्न ध्यान से देखिए, a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 है। तो a प्लस बी प्लस c/c का वैल्यू क्या होगा? अगर ऐसा हो तो इसे किसी भी संख्या के बराबर मान लीजिए k। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, a बराबर आ जाएगा 3k, b बराबर आ जाएगा आपका 4k और c बराबर आ जाएगा 7k। ये सभी में कॉमन होगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो भी सभी में कॉमन आएगा, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उससे अच्छा है सीधा हम लिख देते हैं 3 + 4 + 7 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, 14 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। आगे देखते हैं, ये आपका एक फॉर्मूले पर बेस्ड है ये प्रश्न। फॉर्मूला है आपका a³ माइनस b³। आपको आता होगा, इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। और जो प्रश्न में दिया हुआ है, अब इसे ध्यान से देखिए, इसे हम लिख सकते हैं a³ माइनस b³, पॉइंट है आपका। ठीक है, a³ माइनस b³ और डिवाइडेड बाई a² प्लस ए बी 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 0.8 बन जाएगा, प्लस b² 0.2 का होल स्क्वायर। तो ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस डिवाइडेड बाई ये नीचे आ जाएगा, तो आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा a माइनस बी, जो कि ये बचेगा। तो a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू है 0.2। ठीक है, यानी कि 3.8 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 घटाने पर 13, 15 और 18 से विभाजित हो जाए। इसका पहला तरीका तो ये है कि 13, 15 और 18 का आप एलसीएम निकालिए, में लगेगा टाइम। ठीक है, एलसीएम निकालना बहुत यानी कि कैलकुलेटिव काम है। ऐसे मैं निकाल देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैं 3 से करता हूँ, तो 13, 5 और 6। इसके बाद गुना कीजिए, गुना कीजिए आप, 5 दिया 15, 6 90, तिरनमा 17 से 1 1 17 और 0 आ जाएगा वो। ठीक है, ये आ गया आपका एलसीएम। और घटाने पर तो इसमें जोड़ दीजिए आप 15। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 1185 आंसर आ जाएगा। गुना करना देखो ठीक है, आसान ही है। 3 × 5 = 15, 6 × 90, 90 गुना 13। 13 का अगर आपको टेबल आता है, 13 17 से होता है 117 और 0 आ जाएगा। ठीक है, 185 आ गया, बी ऑप्शन इसका आंसर है। और दूसरा तरीका क्या है कि सभी में हम 15 घटाएं। 1117 में 15 घटाएं, इसमें भी 15 घटाएं, इसमें भी 15 घटाएं, इसमें भी 15 घटाएं, और सभी से डिविजिबिलिटी को हम चेक कर सकते हैं।
13 से कौन कट रहा है, 15 से 18, तीनों से कौन सी संख्या कट रही है। ठीक है, उस तरीके से भी हम कर सकते हैं, कहीं मैं डिटेल में बताऊंगा। चलिए, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, एक घनाभ के विमाओं में 2:3:4 का अनुपात है। यदि उसका आयतन 3000 घन सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला आपका होता है 2LB प्लस BH प्लस H। ठीक है, ये आपका लेंथ दिया हुआ है, ये ब्रेड्थ दिया हुआ और ये हाइट दिया। ठीक है, अब ये रेशियो में दिया हुआ, ध्यान से देखिए, तो रेशियो का एक कॉमन टर्म भी होगा। ठीक है ना, वो कॉमन टर्म में मान लेता हूँ x है आपका, सभी में x जोड़ दीजिए। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 या 6 यानी कि 6x² आएगा, क्योंकि x और x गुना होगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका BH, BH आपका आ जाएगा 3 और 4 12, और x भी मल्टीप्लाई होगा तो 12x² आ जाएगा। ठीक है, और HL आपका 8x² आएगा। ठीक है, सभी को आप जोड़िएगा तो 2 इंटू 26x² आएगा, यानी कि 52x² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी बन सकता है, क्योंकि हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या 52 से कटेगी। 52 संख्या वो भी कटेगी जो 13 से कटेगी, और 13 से 52 कट रही है तो इसका मतलब कि 1300 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, ये तो ट्रिक से हमने बना लिया। अगर उसका आयतन, अब आयतन से हम कंपेयर कर लेते हैं, आयतन क्या होता है, LBH। ठीक है, और सभी में हमने x लगाया हुआ है, तो 2 तिया 6 चौका 24। ठीक है, यानी कि 24x³ इक्वल टू हो जाएगा आपका 3000। ठीक है, पता चल गया कैसे आया, L आ गया आपका 2x, B आ गया 3x, और H आ गया 4x। तो गुना कीजिए तो x भी 3 बार गुना होगा। यहाँ से x³ आ जाएगा 30 गुना, मैं इसे 100 लिख देता हूँ, और 24 को लिख देता हूँ 6 गुना 4, तो 6 पचे 30, और ये आपका आ जाएगा 25, यानी कि x³ आ जाएगा आपका 125, और x आ जाएगा आपका 5। तो यहाँ से गुना कर लीजिए, 52 गुना 25, 52 गुना 25 कर लीजिए, आपका वही आ जाएगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। दोनों तरीके से मैंने बता दिया। अगला है, एक कह रहा है कि एक पाइप है जिसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं, एक पाइप को ही मान लेता हूं मैं, ये रहा आपका पाइप मैंने मान लिया। ठीक है, और आंतरिक त्रिज्या है ये, और ये बाह्य त्रिज्या है। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या 3 है, बाह्य त्रिज्या आपका 4 है। तो कह रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई इंटू R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई H। तो आप देख सकते हो ध्यान से कि 2 गुना 22/7 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4, और हाइट कितना दिया हुआ है 125। यहाँ से भी ट्रिक लगा सकते हैं कि 22 जो है वो उसमें 11 आता है। ऑप्शन में देख सकते हैं कौन सी संख्या 11 से कट रही है, 11 से 55 कट रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आप पूरा बनाओगे तब भी 5500 ही आएगा वो। ठीक है, इसे निकाल लेते हैं, 44, और ये 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, गुना 125 आ जाएगा वो। 25 125 गुना 4 और 125 गुना 4 दोनों को जोड़ दीजिए, आपका 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए। इतना करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ 11 का मल्टीपल देखना कि कौन सी संख्या ऑप्शन में बन रही है। अगर सभी ऑप्शन में बन रही है फिर तो आपको फॉर्मूला पूरा बनाना पड़ेगा। सिर्फ 11 5500 ही ऐसी है जो 11 से कट रहा है, तो यही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, सिंपल है ये। 1 माइनस साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला होता है √3/2। ठीक है, डिवाइडेड बाई, और साइन 60 हो जाता है आपका 1/2। कैलकुलेट कर लीजिए,
2 माइनस अंडर रूट 3/2, और ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि एक 50 मीटर ऊंची मीनार है, ये 50 मीटर ऊंची मीनार है, के पाद से 50 अंडर रूट 3 मीटर की दूरी पर, 50 अंडर रूट 3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा। मीनार का उन्नयन कोण ये पूछा जा रहा है। ठीक, tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे हम। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, इसे मैं मान लूं a, इसे मान लेता हूं b, इसे मान लेता हूं, तो tan थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी सी हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाता है वो। ए बी हो गया आपका 50 और बी सी हो गया 50 अंडर रूट 3 इक्वल टू 1/√3 आ गया वो। तो tan थीटा इक्वल टू आ गया 1/√3, जो कि आपका थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ये आपका प्रश्न थोड़ा सिंपल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये दो आपका जीवा है, ठीक है, BC है और AB है, आगे जाकर ये बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, तो पूछ रहा है AB का वैल्यू क्या निकालिए। AB का मैं मान लेता हूँ x मान। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप शायद भूल चुके होंगे, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि PA मल्टीप्लाइड बाई PB इक्वल टू PD मल्टीप्लाइड बाई PC। ठीक है, PA में मान लेता हूँ 3 प्लस एक्स, ठीक है, x मैंने माना 3 उसमें जुड़ गया है, मल्टीप्लाइड बाई PB 3, और PD आपका हो जाएगा 10 और 5 15, ठीक है, और PC है आपका 5, बस 3 25 15, 5 बार में कट गया, 3x इक्वल टू 25 आ गया, सॉरी 3 प्लस एक्स इक्वल टू 25 है, इसलिए x इक्वल टू आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। सिंपल है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, मैं ये एक सर्किल मान लेता हूँ, ये आपका है सर्किल, जिसका केंद्र O है, ठीक है, तथा AOB वृत्त का क्या है, व्यास है। ये हो गया AOB वृत्त का व्यास है। यदि एंगल ABC 70 डिग्री है, ABC में मैं C मान लेता हूँ, यहाँ पर ये लो ABC आपका 70 डिग्री है, ठीक है, ABC आपका 70 डिग्री है, तो BAC निकालिए, BAC ये वाला एंगल कितना होगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये अर्धवृत्त पे बना हुआ ट्रायंगल है। अर्धवृत्त पे बना हुआ ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता, तो ये 90 हो जाएगा, ये 90, ये 70 है, तो अपने आप आपका x का मान कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है, क्योंकि सभी कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है x संख्याओं का औसत 22 है और 22 संख्याओं का औसत x है, कुल संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। पहले यानी कि x संख्याओं का औसत 22 है, ठीक है, तो x संख्या का योग कितना हो जाएगा, x संख्या का योग हो जाएगा आपका xy। ठीक है, फिर कह रहा है 22 संख्याओं का औसत, तो 22 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 22 संख्या का योग हो जाएगा आपका, औसत 22 दिया हुआ है तो इसका भी जोड़ xy हो जाएगा। तो अगर टोटल संख्या निकालना चाहें तो x प्लस y संख्या हो जाएगा, और इनका योग 2xy हो जाएगा। तो सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, x प्लस y संख्याओं का औसत हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई x प्लस y, टोटल जोड़ डिवाइडेड बाई कुल कितनी संख्याएं हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फटाफट मैं बता रहा हूँ, आपको जल्दी जल्दी कैप्चर करना पड़ेगा, अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप बार बार बैक जाकर के देखिए, ठीक है, दोबारा से देखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 65% मत प्राप्त हुआ कुल मतों का, ठीक है? और वह 900 मतों से जीत गया। ठीक है, सिंपल है। मान लीजिए कि टोटल 100% वोट था, ठीक है,
उसमें से जो जीतने वाला है, जो जीता और जो हारा, जीतने वाले को 65 वोट मिले तो हारने वाले को कितना मिला होगा आपका? 100 में से 65 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 100 में से 65 माइनस कीजिएगा तो आपको ये 35 आएगा वो। ठीक है, तो कितने वोटों से ये जीत गया है? ठीक है, तो ये जीत गया आपका 30 वोट से जीत गया। प्रश्न में कह रहा है 900 वोटों से जीता है, तो 30 हो गया आपका 900 के बराबर। तो एक हो जाएगा आपका, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 30 के बराबर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कुल मतदाताओं की संख्या हमने 100 मानी थी, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा आपका? 3000 के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। ठीक है, 20% लोहा है, 20% मतलब हो गया 1/5। ठीक है, यानी कि टोटल मिश्रण में, अगर टोटल मिश्रण 5 है तो एक क्या हो गया आपका? लोहा हो गया। ठीक है, और बालू कितना हो गया? बालू आपका हो गया 4, क्योंकि टोटल 5 है। ठीक है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए? तो हमने बालू मिलाना है, लोहे को छेड़ना नहीं है। लोहा जितना है उतना ही हम रहने देंगे लोहे को। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, पहले ये बालू है और ये लोहा है। ठीक है, पहले बालू कितना था? 4, और लोहा है 1। अब कह रहा है कि लोहा 10% हो जाए। 10% का मतलब आपका 1/10, यानी कि टोटल कितना हो जाना चाहिए? 10, और उसमें से 1 हो जाना चाहिए लोहा। ठीक है, तो 1 लोहा हो जाएगा तो आपका बालू कितना बच जाएगा आपका? बालू हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो 9 हो गया बालू और लोहा है 1। अभी भी सही सही है, जितना पहले लोहा था उतना लोहा अभी भी है। तो हमने कितना बालू मिला दिया? 5 बालू मिला दिया। ठीक है, कह रहा है कि पहले 10 किलोग्राम था, यानी कि 4 + 1 जो इनिशियल था वो 5 था, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ कि 5 10 के बराबर है। एक किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। हमने 5 और बालू मिलाया है तो 5 हो जाएगा आपका 10 के बराबर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, नहीं तो दोबारा आप देखिए इसे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि 40% लाभ पर बेचा जाता तो कितने रुपए में 8 बिकता? ठीक है, ये कैसा मिलाया जाए, ये कैसे बनाया जाए? मेरे ख्याल से प्रश्न में थोड़ा गड़बड़ है ये। कितने रुपए में? ये 8 नहीं है। ठीक है, 8 यहां से आप हटा दो। अगर 40% लाभ पर बेचा जाए तो कितने रुपए में बिकता है? ठीक है, 25% का लाभ है। ठीक है, मतलब कि 125 रुपए में उसने बेचा होगा। 20% मतलब यही हुआ ना, 25/100। 25% लाभ है, इसका मतलब ये हुआ कि 25/100, 100 रुपये में खरीदा है, सीपी है, और प्रॉफिट है 25 रुपये। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 125। ठीक है, 125 रुपये में बेचा है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 20,000 रुपये में बेचा है, तो 125 हो गया 20,000 के बराबर। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि 40% लाभ पर बेचा होता, 40% मतलब क्या? 40% लाभ, मतलब कि 40/100, यानी कि कॉस्ट प्राइस है 100 तो प्रॉफिट है 40, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 140 हो जाएगी। तो 125 में बेच रहा है, जबकि जो कि 20,000 के बराबर है, तो एक हो जाएगा आपका, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 20 × 1,000 लिख देता हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो, डिवाइडेड बाई 125। ठीक है, तो कह रहा है 140 में बेचना है, तो इसे हम 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आपका ये 8 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 8 बार में कैंसिल आउट हो गया, बस कैलकुलेशन ही रह गया अपना।
पी अठी 60 से 160 गुना 140। आप इसे कैलकुलेशन कर लीजिए। 160 आपका तो ऐसे ही आ गया, डबल जीरो आ गया, और 160 गुना 10 कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 160, ऐसे ही आ गया, 16 चौका 64, 6400 और इसमें जोड़ दीजिए आप 6400 और जोड़ दीजिए, क्या आपका हो जाएगा 16 और 6 22, 400, 22,400 रुपये में उसने बेचा आपका। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। यानी कि जो मूलधन है वो 2 है, 3/2 का मतलब मैं बता रहा हूँ, और जो मिश्रधन है जो वापस मिला है उसे वो 3 है। तो ब्याज कितना मिला है इसको? ब्याज मिला है 1। टाइम है 5 साल। ठीक है, तो रेट निकालना है, फॉर्मूले से आप यूज कर सकते हो सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले से आप ब्याज आपका 1 आ गया है तो दर आ जाएगा आपका 1/200 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। ब्याज हमने माना है 1, पी है 2, आर निकालना है, टी है 1 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, टाइम है, सॉरी टाइम है 5। ठीक है, तो आर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 100 उधर जाएगा, 2/5 नीचे आ जाएगा, यानी कि ये 10% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कोई गलत होती है, कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये देखिए, किसी धनराशि का 12/1/2 वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया है, तो उसी धनराशि का उसी दर से उतनी ही समय अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा? आप अगर ध्यान से देखो तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है आपका P इंटू 1 + R/100 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, इक्वल टू दिया हुआ है 510। चक्रवृद्धि ब्याज निकाला हमने, टोटल बनेगा इतना, उसमें से हमने पी माइनस किया है, पी बाहर आ गया आपका ये। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो बनेगा ये पी इंटू आर का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। आर आपका कितना आ जाएगा? 12.5% है, 12/1/2%। ठीक है, इसे हम सीधा लिख सकते हैं 25/2%। ठीक है, यानी कि 1 + 25/200 का होल स्क्वायर -1 आ जाएगा। ठीक है, इसे कैलकुलेट करोगे तो P इंटू 25 चौके 100 कट जाएगा आपका, 25×8 = 200। ठीक है, और एक ये 9/8 आ जाएगा, 9/8 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, इक्वल टू 510 है। ठीक है, इसे कैलकुलेट करो आप तो 9×9 = 81, P इंटू 81/64 -1। ट्रिक भी है वो मैं अभी भूल रहा हूँ, नहीं तो मैं आपका सिंपलेस्ट तरीके से बता देता। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 81 - 64 करोगे तो आपका आ जाएगा 17। P इंटू 17/64 इक्वल टू 500। धरती 51 आ गया वो, 30 बार में कैंसिल आउट। P इक्वल टू आ गया 1920। ठीक है, 64 × 3 1920। अब करा साधारण ब्याज निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल फॉर्मूले से निकाल दीजिए आप। 1920 पी आर हो गया आपका 12.5%, और टाइम हो गया आपका 2, और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसे कैलकुलेट करिए, ये आपका कैंसिल आउट होकर के एक नीचे जीरो और आ जाएगा ये,
8 बार में कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 1920 काटिए, आपका 480 रुपये आएगा। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, मैं इसका ट्रिक जरूर बताऊंगा आपको। अगला है कि ए किसी काम को 8 घंटे में तथा बी उसी काम को 12 घंटे में करता है, ठीक है। तो टोटल काम इन दोनों का एलसीएम मान लीजिए 24 है। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। यानी कि ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में, सॉरी, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम करेंगे, ठीक है। यदि दोनों साथ काम करें तो कितने घंटे में पूरा हो जाएगा वो, ठीक है। तो टोटल काम है 24 और एफिशिएंसी है दोनों की 5। तो सही उत्तर आ जाएगा 5 चौका 20 और 4, 4 सही 4/5, ठीक है। इतने घंटे में वो खत्म कर देंगे, ठीक है। सिंपल था ये। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि राम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा घर से दफ्तर का। यदि वह अपनी 5/6 चाल से चले, बताया हुआ पहले ही कि चाल इक्वल टू होता है दूरी बटा समय, और दूरी क्या है, ये नियत है, कांस्टेंट है। तो चाल और समय में व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होगा, ठीक है। और 5/6 का क्या मतलब है कि पहले 6 की चाल से जा रहा था तो अब 5 की चाल से जाएगा वो। तो पहले 6 की चाल से जा रहा था तो अब 5 की चाल से जाएगा, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 5 और 6, ठीक है। कितने मिनट देरी से पहुंच रहा है, 1 मिनट देरी से पहुंच रहा है। अब प्रश्न में कितना मिनट देरी लगा रहा है ये, 20 मिनट की देरी से लगा रहा है, ठीक है। तो यानी कि पहले अगर ये मैं मान लूं तो 5 × 20 कर दें, पानी के पहले ये 100 मिनट में पहुंच रहा था और अब पहुंच रहा है ये 120 मिनट में, 20 से गुना कर दिया। तो उसके क्या कह रहा है, उसके घर से उसके दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगी, दूरी इक्वल टू हो जाएगी चाल गुना समय। चाल है उसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटे, समय आप कोई भी ले लो, डिस्टेंस तो सेम ही आएगा। समय मैं ले लेता हूँ 120 मिनट, डिवाइडेड बाई, इसको घंटे में बदल देते हैं। 120 इसलिए लिया क्योंकि आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 12 × 2 यानी कि 24 किलोमीटर उसकी दूरी है घर से, ठीक है। कोई दिक्कत, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से कहीं गड़बड़ हुआ है, 24 किलोमीटर नहीं आएगा। उसके घर से अच्छा, ये मैंने गड़बड़ कर दिया है, गड़बड़ किया है। चाल है उसका 5, ठीक है। चाल है इसका 5 और 120, 5 × 10 आ रहा है ऐसे। सामान्य चाल से अगर जाए 5/6 घंटे लगता है ना। इसको फिर से करते हैं। 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, ठीक है। तो 20 × 5 = 100 मिनट इनिशियल टाइम लगेगा, बाद में वो 120 मिनट की चाल से जा रहा है। अच्छा बाद में, अच्छा समझ गया, बाद में 5 की चाल से जा रहा है, ठीक है। 5/6 कर दोगे तो 10 की चाल से आ जाएगा, ठीक है। 5/6 की चाल से जा रहा है, तो 5/6 अगर निकालें तो 12, ये हमने बाद का समय लिया है, तो 12 × 5/6 करेंगे हम, ठीक है। गुना 5/6, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 6×2 = 12, 2×4 = 25, 20 किलोमीटर इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैं गड़बड़ कर दिया था, क्योंकि मैं बाद का समय लिया था तो चाल भी हम बाद का ही लेंगे। चाल पहले था 12, बाद की चाल हो जाएगी 5/6, तो सही उत्तर है इसका 20 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। कह रहा है कि ए बी और सी है, ए और बी का अनुपात है 2:3, बी अनुपात सी का अनुपात है 4:5, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रख देंगे, यहाँ पर 4 रख देंगे, तो ये 3 होगा, 3 रख देंगे, 4 को 4 के साथ, तो ये 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15, गुना कर दीजिए, ठीक है।
तो ए आ गया 8, बी आ गया 12, सी आ गया 15। अब पूछ रहा है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी क्या होगा। तो ए प्लस बी हो गया 12 8 20, और बी प्लस सी 15 12 हो गया 27, 20/27। ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल फॉर्मूला पर है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये पूछा जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी दिया हुआ है 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने 12, 49 में से हम माइनस कर देते हैं 24। सही उत्तर आ जाएगा आपका 25। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दिया हुआ है x माइनस 1/x इक्वल टू दिया हुआ है हाफ 1/2। ठीक है, तो पूछा है 4x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम 4 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी रह जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को हमने x माइनस 1/x के रूप में लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1x और 1/x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू दिया हुआ 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2 आ जाएगा 4 इंटू 1/4 प्लस 2। 4 से अंदर दोनों को गुना कर दीजिए तो 1 प्लस 8 आ जाएगा, यानी कि 9 इसका सही उत्तर। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और डी पूछा गया डी पूछा गया डिस्क्रिमिनेंट। ऐसे होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू होता है 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें आप a इक्वल टू दिया हुआ है 1, b इक्वल टू दिया हुआ है 1, और c इक्वल टू भी 1 दिया, तो इससे कंपेयर कीजिए। तो 1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू -3 आंसर हो जाएगा। 10th क्लास का यह प्रश्न है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो कैसा लगा ये सेशन कमेंट करके बताइए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेट 3 के साथ जल्द ही। ठीक है, थैंक यू।